इस हवन में उपस्थित विशेष रूप से मेरे प्रसाद महोदय, तमाम शिक्षक विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता श्री घनश्याम जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मनोज जी, कॉलेज के तमाम छात्र छात्राएं और इन शहीदों को नमन करने आए हुए तमाम आज से 170 वर्ष हो ठीक आज की तारीख 23 जून 1855 क्रांतिकारी सिंधु पर्व के नेतृत्व में पूर्ण धर्म के नेतृत्व में तमाम क्रांतिकारियों ने जो अपना अदम्य साहस दृढ़ता का परिचय दिया था और एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, उन तमाम क्रांतिवीरों को एक बार आज के दिन हम सब बोल जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपना सभा आगे करें। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 1855 सबको पता है कि अंग्रेजी हुकूमत था और अंग्रेजी हुकूमत केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में था। अंग्रेजों की टूटी होती थी पूरी दुनिया में। इतिहासकारों ने अपने इतिहास के पंक्ति लिखी है कि अंग्रेजों के जमाने में शिवदास नहीं होता था। इसका मतलब यही कि पूर्व में उसका शासन था, पश्चिम में उसका शासन था और बदला करता है कि दोनों अंदर में पूर्व में उसका शासन था, पश्चिम में उसका शासन था, उत्तर में उसका शासन था, दक्षिण में उसका शासन था। यानी पूरी दुनिया में उसकी दूरी होती थी। भारत भी उसमें देश का सबसे अंदर गुलाम था और उससे भी बड़ी कमजोरी हमारी यह थी कि भारत के लोगों ने उसकी हुकूमत को स्वीकार कर लिया था। जो हमारे राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, समाज की बागडोर जिनके हाथ में थी, वो उनके चापलूस बन गए थे। उनके हुकूमत के हुक्म को जमीन पर उतारने के लिए ये सारे लोग बदमाशी कर रहे थे। पूरा देश मुसीबत में फंसा हुआ था। कोई हिम्मत नहीं करता था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आवाज भी बुलंद करे। और ऐसे वक्त जहां विरोध की चिंगारी न उठती हो और वहां से लोगों ने मसाल जला के दिखाए, इसलिए आज हमने जोहार करने के लिए आए हैं, नमस्कार करने के लिए। आप समझिए, और उस समय इतिहासकार कहता है कि 30 जून 1855 को पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा की रात, भोगने के उस मैदान में 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 20,000। आप समझिए इन चीजों को। उनकी नेतृत्व क्षमता कितनी मजबूत थी, कितना उन पर लोगों का विश्वास था। ना तो उस समय रेल चलती थी,
ऐसे क्रांति को तुम भूलना चाहते हो, ऐसे क्रांति को तुम शहीद करना चाहते हो। तुम सरकार की महात्मा लड़ाई को समझ नहीं सकते। देश की आजादी सबने लड़ी, सब मिलकर हम लड़े। हिंदू लड़ा, मुसलमान लड़ा, आदिवासी लड़ा, गैर आदिवासी लड़ा। आज भी आप देख सकते हैं गांधी मैदान के उस अशोक स्तंभ को कितने लोगों ने अशोक स्तंभ को बढ़ाया कर हाथ उठा के रखा। जिन लोगों ने उस अशोक स्तंभ का नाम बढ़ाया, जो बलिदान हुए हैं देश की आजादी में, तेरा हाथ उठाना एक भी लोग नहीं बढ़ा। अशोक स्तंभ एक लोग को देख नहीं पड़ा। उसमें जो बात है वो सारे नाम आदिवासियों के हैं, जो देश की आजादी के बलिदान में जरा उनके लिए बात ताली को जोड़कर ऐसे लोग जिनकी कुर्बानी के कारण, बलिदान के कारण, त्याग के कारण हम देश आजाद हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में लेकिन बुनियाद तरीके से रखी गई। गांधी जी ने नेतृत्व किया। कांग्रेस पार्टी उस समय नेतृत्व कर रही थी आजादी की लड़ाई का, और कहने में थोड़ा विस्तार नहीं, वो आजादी की लड़ाई की भीषण लड़ाई। बड़े बड़े लोग अपनी नौकरी छोड़ करके, अपनी संपत्ति छोड़ करके जेल खाने में बंद हुए थे। इतिहास के पन्ने गवाह हैं। आज भी सत्ता में बैठे लोग उसे झुठलाना चाहते। अगर से अखबार में काला चंद्रशेखर आजाद कितने नाम दिया है। तमाम बलिदानी की विरोध में एक लंबी लाइन है। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, देश आजाद हुआ। आगे देश को बढ़ाना हमें समेट करके खाने को आजादी नहीं आए, आजादी से हमें देश में ठीक आजादी के पहले बंगाल में आकार आया था। लोग इतिहास के पन्नों को उलट के आज भी गूगल मैप में करके देख सकते हैं कि भूख हड़ताल की वजह से कितने लोग मर गए। ये देश की स्थिति थी, चुनौती था देश के साथ। मैं बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ देश की पहली सरकार पंडित नेहरू का, जिन्होंने देश को बड़ी सुंदर ढंग से संभाला, अनाज के भंडार किए, दुनिया के सामने मजबूत देश के रूप में बनाया। और ऐसे समय में बाबा साहब को भी हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने हम जैसे लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ऐसे लोगों को हक और अधिकार दिया, जिस कारण से आज इस हॉल में बैठे हैं। तो उनकी
गरीबों के लिए भी अच्छा निधि आवश्यक है। किसी की सत्ता यहाँ आती है, छात्रवृत्ति कम कर देता है। ऐसे लोग एक साजिश के साथ छात्रवृत्ति को कम करता है। उनकी इच्छा रहती है कि ये लोग ना पढ़े, ये लोग आगे ना बढ़े। तो ऐसे 7 साल 8 साल पहले कॉलेज में होंगे, उनसे पूछिए उनकी छात्रवृत्ति कैसे कम कर दिया गया। अभी भारत सरकार ने आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का जो हिस्सा है वो छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया है। कभी ना मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सरकार अंतिम निर्णय लेगी। अगर भारत सरकार अपने हिस्से का नहीं देगा, हम तो राज्य का हिस्से देते हैं, तो भारत सरकार का भी हिस्सा खुद राज्य झारखंड देगा, ताकि हमारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करनी हो, कौन आपके हिस्से से वर्षा पहले सारे 50 आपके सारे शिक्षक यहाँ बैठे। इस कॉलेज को अपनी जमीन नहीं है। आप सब लोग इतनी गहराई से जरा ध्यान लगा के सब लोग, अपनी जमीन नहीं है। 1.25 करोड़ का कॉलेज का बिल्डिंग इंडिया करके बड़ा हुआ है। हम दूसरा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव बना के रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ का स्थानीय सांसद और भारत सरकार इस जमीन को जो हम चाहते हैं जंगल परसों पहले रहा होगा, उसको ट्रांसफर कराना चाहते हैं इस कोटा कॉलेज के नाम आज अड़चन डाले हुए हैं। इसलिए इसी कॉलेज से हमारा गरीब लोग पढ़ा है, उसकी तो इच्छा है कि कॉलेज समाप्त हो जाए ताकि गरीब लोग ना पढ़े। इसलिए इस विषय को कह रहा हूँ कि लड़ना है तो कलम में दूर करना होगा, और उसमें कॉलेज सबसे अधिक आवश्यक है। ऐसे लोगों ने रोक के रखा है, आपको लड़ना होगा। इस कॉलेज को जमीन मिलनी चाहिए कि नहीं, जरा हाथ उठा के बताओ हमें। लड़कियों लड़कियां, क्या कॉलेज को जमीन मिलनी चाहिए कि नहीं? कहते हो हमें ना मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको लड़ना होगा, तभी ये कॉलेज आगे बढ़ेगा। इसलिए तमाम चीजों को समझ ले कि कौन आपके लिए बाधा दे रहा है, कौन आपके लिए अड़चन दे रहा है, कौन आपकी तरफदारी कर रहा है। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी में बात करते हुए फिर से एक बार कहूंगा, सिर्फ कानून की लड़ाई को नंबर करते हुए, तमाम क्रांति के वीरों को जोहार करते हुए आप सबको फिर से कहूंगा कि पढ़ो, आगे बढ़ो और वोट के अधिकार को समझो। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ। Nah, kita akan